मैं हूँ शालिनी और आज मैं आपको जो कैनवा में सिखाने वाली हूँ वो है ये 3 टॉपिक्स। हाउ टू ऐड पेज नंबर्स इन कैनवा। हाल ही में कैनवा ने डायनामिक टेक्स्ट लॉन्च किया है जिसको यूज करके आप अपने कैनवा के डिजाइन में पेज नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लर्न करेंगे मैजिक राइट। मैजिक राइट किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है आपके कंटेंट्स लिखने में, ये मैं आपको बताऊंगी। और थर्डली, अगर आपको अपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिलता है कि आप हमें एक टेम्पलेट बनाकर दीजिए, टेम्पलेट किसी भी चीज का हो सकता है, किसी पोस्टर का हो सकता है, स्टिकी नोट्स का हो सकता है, कोटेशन की पोस्टर हो सकती है, तो वो आप एज अ टेम्पलेट कैसे सेव करेंगे सो दैट आपका क्लाइंट अपने एंड पर कैनवा यूज करके उसमें चेंजेस कर सके, रोज के रोज उसमें अपडेशंस करके वो यूज कर सके। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। लेकिन इससे पहले आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये 3 पेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं ड्यूरेशन पे क्लिक करती हूँ तो ये 3 पेजेस मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है, ये कैनवा ने अपनी नंबरिंग डाली हुई है जो कि सिर्फ कैनवा में यूज होगी। अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं, अपने डिजाइन को एक्सपोर्ट करते हैं, तो मेरे पास ये नंबरिंग नहीं आएगी। तो अभी तक अगर हमें पेजेस में नंबरिंग करनी होती थी तो हमें मैन्युअली करनी पड़ती थी, लेकिन अब कैनवा ने डायनामिक टेक्स्ट का एक ऑप्शन लॉन्च किया है जिसके यूज करके हम अपने पेजेस पर नंबरिंग डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। हम डायनामिक टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस मिलेंगी। फर्स्ट है फॉर्मेट, आप किस फॉर्मेट पे नंबरिंग चाहते हैं। आप सिर्फ नंबर चाहते हैं, सिर्फ नंबर लिखा हुआ आएगा। आप पेज टेक्स्ट लिखा हुआ चाहते हैं और देन नंबर चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस भी डिस्प्ले हो, जिसमें से करंट पेज कौन सा है वो यहाँ पर बताया जाएगा। सो लेट्स टेक दिस ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको सभी पेजेस पर अपनी नंबरिंग चाहिए या सिर्फ कुछ चुनिंदा पेजेस पर। तो मुझे सभी पेजेस के लिए चाहिए। अगर आपको किसी पेज के लिए नहीं चाहिए तो आप उस पेज को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सभी पेजेस को सेलेक्ट किया है। राइट, डन कर दिया हमने। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जरूर क्लिक करना है, तभी हमारे पेजेस पर ये अप्लाई होगा। सो आई विल क्लिक ऑन अप्लाई प्रॉपर्टीज टू ऑल पेजेस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर पेज नंबर जो है वो क्लियरली शो कर रहा है। ये देखिए, ये पेज नंबर का टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो 2 of 3 एंड दिस इज 3 of 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये पेज नंबर्स आ जाएंगे। अब अगर आप बाय चांस कोई पेज ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो नंबरिंग है वो रीसेट हो जाएगी और आपका लास्ट पेज जो है वो 4 out of 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई पेज को डिलीट करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली नंबरिंग जो है वो सेट हो जाएगी। तो इस तरह से वी कैन मेक यूज ऑफ पेजेस इन आवर डिजाइन। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल। तो अब देखते हैं मैजिक राइट हमें किस तरह से हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है मैजिक राइट। मैजिक राइट, मैजिक राइट आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके कंटेंट क्रिएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे कंटेंट क्रिएट करना है और मैं चाहती हूँ कि मुझे कैनवा के 10 बेनिफिट्स कंटेंट
10 बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे मैजिक राइट जो है मेरा कंटेंट बनाकर दे दे। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई विल राइट हियर टेल मी 10 benefits of using Canva। ठीक है, अब ये 10 की बजाय मैं 5 कर देती हूँ। ओके, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन जनरेट। अब ये फटाफट से मुझे कंटेंट को जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये मेरा कंटेंट जो है वो जनरेट हो चुका है। ठीक है, देखिए अब इसमें ये जो है ये डिसएडवांटेज है कि जैसे ही मैंने कहीं और क्लिक किया ये चला गया। ओके, आपको दोबारा से अपने टास्क को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 10 नहीं, मैं 3 करती हूँ। 3 बेनिफिट्स ऑफ कैनवा, राइट, 3 बेनिफिट्स ऑफ कैनवा। अब मैंने किया इसको जनरेट, so it's generating 3 benefits of Canva। उसने मुझे जनरेट करके दे दिया, एक पैराग्राफ जनरेट करके दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, मोर लाइक दिस और दिस बट। तो मैं क्या कर सकती हूँ, दिस बट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो इसमें अगर मुझे कुछ और एडिशनल करना है तो आई कैन गिव इट हियर दिस बट इन पॉइंट्स। ठीक है, मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स मेरे पास आ गए हैं बनके। ठीक है, मोर में अब मैं जब मोर करती हूँ, मोर लाइक दिस, तो वो दोबारा से मुझे कुछ और नया बनाकर दे देता है। ये देखिए, ठीक है, एवरी टाइम आपको जो टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक बार और करती हूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है, राइट। अभी मैं एक और बार क्लिक करूंगी तो ये मेरे पास 8 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जब आप मोर लाइक दिस करते हैं तो आपका जो ऑलरेडी कंटेंट होता है वो तो रहता ही है, बट उसके साथ आपको और नया कंटेंट भी क्रिएट करके मिल जाता है, और इसे आप सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज पर और अपने डिजायर्ड वे में इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करता है आपके कंटेंट राइटिंग में। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर लीजिए, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ इसमें ऐड बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज मैजिक राइट। अब हम अपने थर्ड ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हैं कि आपको कैनवा के किसी भी डिजाइन को एज अ टेम्पलेट कैसे सेव करना है ताकि आप उसे अपने क्लाइंट को भेज सके एडिटेबल मोड में। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट्स आपको फॉर्मेट बना देने के लिए कहते हैं। कोई कोटेशन का फॉर्मेट बना देने के लिए, कोई स्टिकी नोट्स का फॉर्मेट बना देने के लिए, कोई पोस्टर का फॉर्मेट बना देने के लिए, जो कि एक टेम्पलेट आप बनाकर दे देते हैं और वो उन्हें अपने डिजायर्ड वे में जो भी टेक्स्ट होता है वो रोज अगर वो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये टेम्पलेट है, सपोज यहाँ पे मैंने डेट लगा दिया, यहाँ पे टुडे डेट लगा दिया और यहाँ पे वो रोज की कोटेशन लिखकर इसे एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को भेज देंगे, आई मीन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम उन्हें टेम्पलेट्स बनाकर दे सकते हैं। ये है स्टिकी नोट का टेम्पलेट। अगर आपको स्टिकी नोट अपने आपका क्लाइंट चाहता है कि उनको अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको टास्क अलॉट करने के लिए एक स्टिकी नोट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना टास्क अलॉट कर देंगे। किसको अलॉट करना है यहाँ पे वो उसका नाम लिख देंगे, यहाँ पे जो भी टास्क है वो मेंशन कर देंगे और यहाँ पे डेडलाइन और डेट्स दे देंगे। अब उन्होंने कहा है कि आप मुझे सिर्फ ये टेम्पलेट बनाकर दे दीजिए, मैं कैनवा में इसको खुद से एडिट करके इसको रीयूज करता जाऊंगा।
ठीक है। तो अब आपने उसको डिजाइन कर तो दिया, लेकिन अब अगर आप इसको सिंपली एक्सपोर्ट करके भेजेंगे तो वो जो फाइल होगी वो MP3 फाइल होगी, ठीक है, वो कैनवा में ओपन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको ओपन करके वो उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसे शेयर करते हुए आपको नीचे से टेम्पलेट लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। डाउन के नीचे ही टेम्पलेट लिंक है, आपको इस टेम्पलेट लिंक को क्रिएट करना है, क्रिएट टेम्पलेट लिंक। और ये जो लिंक है आपको कॉपी करके अपने क्लाइंट को सेंड कर देना है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया है, राइट। अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं यहां से क्विट कर रही हूं, इस वाले अकाउंट से मैं लॉग ऑफ करके अपने एक दूसरे अकाउंट में लॉग इन करने वाली हूं, ठीक है। सो आई विल गो टू होम पेज, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, लिंक को मैंने कॉपी कर लिया है, इसे मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। और नाउ आई एम लॉगिंग टू माय अनदर अकाउंट, ठीक है। मैं अपने एक दूसरे अकाउंट में लॉग इन कर रही हूँ जो कि JDVM वेब सर्विसेज है, और इस अकाउंट में आकर अगर मैं इस टेम्पलेट लिंक को ओपन करती हूं, इस अकाउंट में, क्लाइंट अकाउंट में या अपने ही दूसरे अकाउंट में मैंने इसको लॉग इन कर लिया है, तो ये देखिए ये मेरे पास ओपन होके आ रहा है, राइट। अ टेम्पलेट created by Sushant Chopra was shared with you. Start designing now, right? अब आपको क्या करना है, सिंपली यूज टेम्पलेट फॉर न्यू डिजाइन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपके क्लाइंट जो है इस पे क्लिक करेंगे एंड वो इसे अपने डिजायर्ड वे में अपने एंड पर यहाँ पे एडिट कर सकेंगे। यहाँ पे जो भी उनकी डेट होगी जिस दिन की, वो यहाँ पे डेट पुट कर सकेंगे और यहाँ पे अपनी कोटेशन को राइट कर सकेंगे, और यहाँ पर स्टिकी नोट में भी जो भी चेंजेस वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसकी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। और वट एवर चेंजेस, अगर उन्हें ये कलर चेंज करना है तो दे कैन यूज, यू कैन चेंज कलर ऑल्सो, ठीक है। कोई भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप टेम्पलेट बनाकर अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, सो दैट दे कैन रीयूज द डिजाइन को रीयूज कर सकें। सो ये तीनों ट्यूटोरियल्स आई होप आपको बहुत ही यूजफुल लगे होंगे। आप अपने डिजाइन्स में, अपने डे टू डे वर्क में इन्हें यूज करेंगे, और मैंने तो बहुत ही बेसिक बताया है, आप इसमें अपनी और क्रिएटिविटी ऐड करके बहुत अच्छे डिजाइन्स बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए, इंफॉर्मेटिव ट्यूटोरियल्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ट्यूटोरियल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप और क्या सीखना चाहते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी और ऐसे ही ट्यूटोरियल में, तब तक बाय बाय।